नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विशाल के परिजनों का दुख झलकता नजर आया। बेटे विशाल के एशियाई गेम में ना जाने से मलाल विशाल के पिता सुभाष तूराम कुमार ने कहा कि बजरंग पूनिया की जो हार हुई है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया को कई बार कहा था कि इस बार विशाल को मौका दे दे, परंतु बजरंग पूनिया बिना ट्रायल के चला गया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह सही कहते थे कि ट्रायल के साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फेडरेशन का चुनाव होना ज़रूरी है। फेडरेशन का चुनाव ना होने के कारण कुश्ती खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया को चैलेंज दिया था कि अगर बजरंग पूनिया हरा दिया जाता है तो 1 करोड़ रुपया हमारी तरफ से दिया जाएगा, परंतु बजरंग पूनिया ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया था और वह एशियन गेम में चला गया। बजरंग पूनिया जी को शुरू में जो चैलेंज किया था 10 लाख रुपये मैंने रखे थे। मैं विशाल का ताऊ राम कुमार पहलवान सिसाई से, तो इसलिए किया था। हमने इसलिए नहीं किया था कि हम उसको कोई नीचा दिखाना चाहते, इसलिए किया था कि जो बच्चा जीत के जाएगा, जो फर्स्ट आएगा ट्रायल में, जो हमारे बेटे को इस टाइम जो हराएगा तो वो मेडल पक्का जाएगा। अगर पूनिया साहब जाते हमारे बेटे को हरा के तो एक मेडल बढ़ जाता देश का। अगर वो इस लायक नहीं था तो उसने नहीं जाना चाहिए था। उसने ये देश का नुकसान किया है। अपनी इज्जत जो है उसने छोड़ देनी चाहिए थी। उसने मानता दिखानी चाहिए थी, बड़ापन दिखाना चाहिए था। वो हीरो हो जाता इस टाइम। अगर वो मान जाता, कहता मेरा छोटा भाई है, मैं इसको मौका देता हूँ, तो कोई भीख नहीं मांग रहे थे। 5 बच्चे टॉप के, भारत के जो टॉप के बच्चे हैं 5, उनको हरा के बच्चा फर्स्ट आया था, देश के लिए मेडल लाता। लेकिन उसने अपनी राजनीति घुमा फिरा के जो सरकार पर प्रेशर बनाया, इसकी वजह से उसने देश का मेडल का नुकसान कर दिया। जितने बाहर के देश हैं ना, वो ईमानदारी से भेजते हैं, ईमानदारी से भेजे। और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो 10-0 से बाहर कर दिया। ऐसे तो बच्चे भी नहीं हारते, बच्चों की तरह हरा लिया उनने, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। पहले इसने सारे बच्चे हराए हैं तभी तो मेडल लिया था। ये प्रैक्टिस करके अगर दोबारा मेडल लेना चाहता है, खेलों में बना रहना चाहता है, तो प्रैक्टिस करे। कौन मना कर रहा है? प्रैक्टिस करे, तपस्या करे और सारे बच्चे हरा के फिर जाओ, मेडल ले आओ देश के लिए। हम भी खुश होंगे, हम इसका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर माला डालेंगे, पैसे का भी स्वागत करेंगे, पैसे दे के भी स्वागत करेंगे, हर तरह से मान सम्मान करेंगे कि वो हमारे देश के लिए खेल रहा है। देश के लिए जो बच्चा खेलेगा वो मेडल देश के लिए लाता है। जब देश का तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो भाई जी बड़ा खुश होता है मन। हम तो देश बदनागरी हैं। ये भी मेरा भाई पंचायत की थी और शुरुआत में इसने हमारे से यही कहा था, अंकल जी पंचायत कर लो, मैं मान जाऊंगा। हमने सोचा चलो बड़ा प्लेयर है, इसका भी मान रह जाएगा। अब पंचायत की कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं पंचायत। हम सोनीपत इसके घर गए थे मिलने। रोगी खाप का प्रधान है हमारा अरजीत जी, वो हमारे साथ कहा था 24 गांव है हमारे रोगी के, 24 गांव का प्रधान, 2 हमारे सरपंच और हम सारा परिवार उसके घर गए थे मिलने। उसने कहा कि ठीक है अंकल जी पंचायत कर लो और मैं मान जाऊंगा। एक पंचायत, दूसरी पंचायत, इसमें नहीं मालूम हुआ, तीसरी पंचायत, मतलब उसने टाइम निकालना था कि हमको सटे इधर इधर बाकी कोई उसका रास्ता ना रोक दे। इसलिए हमारे को गुमराह करता रहा सारा। जो इतना उसने दिमाग जो इस राजनीति में खराब किया ना, इतना प्रैक्टिस में करता था कि मेडल आ जाता। 10 लाख का मैंने किया था शुरू में। उसके बाद फिर हमारे यार दोस्त जो विदेशों में रहते वहाँ से लेके देश में लेके, और हमारे भाई ने तो ये कह दिया था 10 किले ज़मीन के हैं मेरे भाई का, 10 किले ज़मीन के दे दूँगा, तुम मेरे लड़का ना हरा के जा, मैं 10 किले ज़मीन के दे दूँगा। 10 किले ज़मीन की कीमत फड़ा लो, 25 लाख का 1 किला है मोटा मोटी, तो 10 किले की कोस्ट लगा लेना कितनी बैठेगी। 1 करोड़ तो नगद कैश था, ये ज़मीन तो अलग है उससे, ये तो कई करोड़ में बैठा है ना। इतना बड़ा चैलेंज किया था और हमने इस बात का पता था कि हमारा लड़का इसको हराएगा। यही मांग करते हैं कि आगे से ऐसा कोई भी बच्चा ना जाए जो ट्रायल ना दे। ट्रायल के बगैर कोई बच्चा नहीं जाओ, ट्रायल दे के ही जाए। ब्रजभूषण जी ने ये कानून अच्छा बनाया था कि भाई ट्रायल के बगैर मैं नहीं जाने दूंगा।
एक बार ब्रजभूषण जी ने ट्रायल ली थी, 17 बच्चे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन टीम में 17 बच्चे फर्स्ट आए थे, और एक 15 दिन के बाद ट्रायल ली दूसरा कोई कंपटीशन के लिए। वो जो 17 मेडल आए थे उनमें तकरीबन हार गए, एक बच्चा जीता था बस, तकरीबन नए बच्चे आ गए। इस टाइम जो बच्चे हैं 4-5 बच्चे हम बता रहे हैं 65 में, उनका ये नहीं पता एक महीने बाद कौन सा जीतेगा, दूसरे महीने बाद कौन सा जीतेगा। ये 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि 2-2 पॉइंट से कभी भी कोई किसी ना हरा सकता है। और ऐसे में जब इतना तगड़ा कंपटीशन होता है तो तभी प्योरिटी छटके आती है। जब ये क्रीम जो है ना, क्रीम जैसे दूध बिलोते हैं ना, क्रीम ऊपर आती है, तो क्रीम जब ऊपर आती है तो वो ऐसे ही आती है कि बिल्कुल सारे लड़के देखें, एक दूसरे लड़ा के देखें, जो सबसे टॉप हो उसको भेजा। ये उसका बहुत लंबा तजुर्बा है कुश्ती का, वो कई सालों तक अध्यक्ष रहा है। पहली बार यह दुर्भाग्य है देश का, एशियन जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए कोई भी एक 10 दिन का भी कैंप नहीं लेगा। ये अपने को कहीं अखाड़न कर रहा, कोई कहीं जा रहा है, इसलिए ये थर्ड आए हैं सारे बच्चे, नहीं तो गोल्ड आते। ये पाँचों जो आए हैं ना, जो मेडल आए हैं, ये गोल्ड में बदलते। सरकार ने खर्चा देने को कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन कुश्ती का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सटे लेकिन इलेक्शन टड़वा दिया। हम तो ये करेंगे किसी तरह सरकार सबसे पहले तो यही करे कि वो इलेक्शन करवावे, कोई ईमानदार सा बढ़िया सा अध्यक्ष चुने और उस पर पूरी नज़र बनाए रखे अध्यक्ष पे। कोई भी बच्चा राजनीति का चक्कर में अगर किसी ने राजनीति करनी है तो सीधा अपना इलेक्शन लड़ो, राजनीति करो, कौन मना कर रहा है? देश में सबको स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र है पूरा भारत, कोई भी इलेक्शन लड़ो। ये क्या है, मैं खाम पब्लिक का दबाव डाला और आम भरवाली नेताओं से नहीं मन न जाने दो। अरे भैया तू यहाँ से तो चला जाएगा, वहाँ क्या जाएगा? वहाँ तो ईरान वाला ने कितनी बुरी तरह रहा है, और उसने जापानी ने तो ऐसा धोया कि बस देख के माथा पीट रहे थे हम तो टीवी गा के बैठी। कई आदमी मगर देखो क्या मेरा कलेजा फट रहा। ये लड़का भी बजरंग भी तो हमारा ही खून है।